नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझेंगे एट्थ हाउस के बारे में। एट्थ हाउस कुंडली में शुभ नहीं बताया गया। 3 हाउस शुभ नहीं बताए गए, 6, 8, 12 इनको त्रिक स्थान कहा है। इवन फल दीपिका में मैंने पढ़ा कि 2 स्थान बताया गया है, उसको थर्ड हाउस को भी गिनाया उन्होंने। तो 3, 6, 8, 12 2 स्थान और बाकी रिमेनिंग सुस्थान है ना। तो एट्थ हाउस हमारी आयु का स्थान है। हमारी एट्थ हाउस पे आके लाइफ एंड होती है, हमारी आयु का है, एंड का है। और जब अब ये 2 आपको कीवर्ड मिल गए, सिंपल तरीका है कीवर्ड ढूंढने। जब एंड का है तो ये और आयु का है ना। तो एंड का है तो ये पतन का भी है, हमारे लॉस का भी है, ऑब्स्टेकल्स का भी है, चैलेंजेस का भी है, हर्डल्स का भी है, क्योंकि यहाँ पे आके हम एंड हो रहे हैं। तो इसकी अगर पीरियड आएगा तो कहीं ना कहीं पतन भी होगा। एट्थ हाउस सेकंड का 7th है, तो यानी ये धन का भोग स्थान है। सेकंड एट्थ हाउस अनअर्न्ड मनी है, जो हमने नहीं कमाया, हमारी विरासत से मिला, हमारे पिता के खर्चे और हमारी विरासत। पिता ने जो कुछ सेव किया या हमारे पूर्वज ने जो कुछ सेव किया वो एट्थ हाउस में सेव किया, वो अनअर्न्ड मनी। लेकिन एट्थ हाउस में जो पॉजिटिव चीजें मिलती हैं वो जब मिलती हैं जब हमसे कुछ चीज चली जाती। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, हमारी विरासत से पैसा कब मिलेगा? जब 9th हाउस का लॉस होगा। 9th हाउस यानी हमारे फादर। 8th हाउस, और आप देखें इंश्योरेंस का जो पैसा मिलता है वो भी 8th का है। 8th हाउस से देखते हैं इंश्योरेंस कब मिलेगा? जब आपकी लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ का लॉस, बाइक का इंश्योरेंस तो बाइक का लॉस, गाड़ी का है तो गाड़ी का लॉस, तो ये लॉस का है। 9th हाउस जब भाग्य है तो भाग्य का 12th ये मिस फॉर्चून का भी है, ये एंड का है ये हाउस। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी है जो हमें नीचे गिरा रही है, जो हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो ना 8th हाउस एक्सीडेंट का भी होता है, चलते चलते गिर जाएंगे, एक्सीडेंट्स का भी है, पनिशमेंट का भी है, क्रूअल एक्टिविटी का है, मर्डर का भी है। 8th हाउस पाताल है, नीचे की गहराई है। 8th हाउस इज अ रहस्य। जो हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष पढ़े, तो 8th हाउस मोक्ष स्थान है, मोह का क्षय हो जाना, मोक्ष रहस्य का हाउस है 8th हाउस, जिसको किसी को कुछ नहीं पता, गुप्त स्थान है। क्योंकि आयु है, हमें मौत के बाद क्या पता, मौत के बाद हमें नहीं पता। तो ये रहस्य का भी, ये सारे ज्योतिष विद्या, ये जो रहस्य है ये भी 8th है, ज्योतिष शास्त्र। मैं तो एक बात और प्रैक्टिकल कहता हूं कि जितनी भी स्टडी है, किसी भी स्टडी की गहराई में जो उतरता है वो 8th हाउस है, वो 8th हाउस। आप असलियत में अगर आप देखें तो जितने भी जो रहस्य की बातें करते हैं और असलियत में जो ज्योतिषी जानते हैं, उनका 8th हाउस भी एक्टिव है। तो उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बहुत रहते हैं, काफी सारे, है ना। अब इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। 8th हाउस जो हमने बताया रहस्य है, चाहे कोई भी रहस्य हो,
कोई भी रहस्य हो, वो 8th हाउस है। 8th हाउस आप देखें 9th का 12th है। अभी हम इसको ही बताएंगे, 9th हाउस ट्रेवल का होता है, तो 9th का 12th है, तो यानी 12th हाउस का कुछ एसेंस आ रहा है। तो 8th हाउस एब्रोड का भी है, 7 समुंदर पार का भी है, क्योंकि एंड हो रहा है ना। जब कोई चीज एंड हो रही है तो वो सब कुछ खत्म, वहां से कुछ नया बिगनिंग का भी हो गया, कुछ नई बिगनिंग। अब देखो यहां पर जो मैंने आपको कीवर्ड बताया, आयु और एंड, कितनी ही चीजें आप निकाल लो, कितनी ही चीजें आप सोच सकते हो इससे, है ना। तो 8th हाउस के बारे में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ होगा, और भी आप चीज़ें इससे निकाल सकते हैं। और आप इसमें रिलेशंस में अगर आप देखो तो 7th का 2nd है, यानी कोई पूछे कि आपकी ससुराल वाले कैसे होंगे, वो 8th से देख लो, 8th से वो देख लो। और भी देखो, काफ़ी इससे आप भगवत भावों में जाओगे तो कितने ही भाव से आप देख लो झांक कर। आप एक चीज मैं आपको बताता हूं, 3rd हाउस क्यों अच्छा नहीं बताया गया। जब आप 8th तक पहुंच गए तो 3rd के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि 8th से 8th इज अ 3rd हाउस। तो कहीं ना कहीं 3rd हाउस में भी 8th का एसेंस आ गया, तो 3rd हाउस भी कहीं ना कहीं शो करेगा 8th हाउस के रिजल्ट। तो इसमें तो मेरे हिसाब से इतना ही है। और थोड़ा सा हम अंग के बाद बॉडी पार्ट्स में बात करें तो बॉडी पार्ट्स में ये हमने 7th हाउस सीक्रेट पार्ट बताया, तो ये और नीचे का पार्ट जिसमें आ गया हमारा जेनिटल पार्ट और हमारा एनस का पार्ट आ गया, और इंटेस्टाइन आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई इसमें, है ना। और नीचे का किडनी आ गई, है ना। तो ये सारा जो नीचे का पार्ट जो सीक्रेट पार्ट होता है, ये सारा 8th में आ गया। एंड एक ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो भी ऑल ओवर डिसीज होती है हमें, वो 6 7 8 हाउस से ही आती हैं, और ये हाउस अच्छे भी नहीं बताए गए। और जितनी भी शरीर की गंदगी है वो 8th हाउस से जाकर निकलती है, तो ये एंड हो गया, वहां से गंदगी भी निकल रही है, हम शुद्ध हो रहे हैं 8th में। हमारी घमंड निकल रहा है, जो हम स्पीड में बाइक चला रहे हैं और हम गिर गए, घमंड टूट रहा है 8th हाउस में। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं। तो अगर मुझे थोड़ा और चीज़ें, देखो इसका कोई एंड नहीं है, हर भाव के बारे में और भी लंबी वीडियो हो सकती है। अभी तो और आनंद आएगा एस्ट्रोलॉजी में, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है वीडियोस बनाने में, आपको समझाने में, क्योंकि मैं भी इतनी चीज़ें मेरे को नहीं लगता मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जब मैं बता रहा हूँ तो सब कुछ अंदर से निकल रहा है। तो इसमें मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है, तो आई थिंक आपको भी बहुत आनंद आ रहा होगा। अगर आपको बहुत आनंद आ रहा है तो इस चैनल को, इस छोटी सी फीस है, आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दें, बस इतना आपको आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको ऐसी वीडियोस हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाते रहेंगे। मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का ट्रुथ पता होना चाहिए, और भी हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बड़ा आनंद आएगा। और मैं आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुछ प्रेडिक्शन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे
इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक प्लान कर रहा हूँ कि महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगा, जिसके माध्यम से आप अपने प्रश्न वहाँ पूछ सकते हैं और आपका उसमें आंसर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।